क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहर सिंह फौजी है, हवलदार है। ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ दिल्ली नहीं, जो अबू आजमी ने जो बयान दिया है हाँ। कि सपा का जो नेता है उसने कहा है कि जाटों ने मौलाना के पैर छू करके माफी मांगी है। ये काम गलत है बिल्कुल ही। जाट किसी मौलाना का पाम नहीं छू सकते। हिंदू तत्व रहेगा और जाट जाट ही रहेगा। जाट किसी झुकेगा नहीं किसी सामने। तो अपमान करने की कोशिश है ये? अब मैंने कुछ ये गलत कही किसी ने, हाँ। अगर कही है ना सपा ने गलत कही है, हमने कह सकते बात है। तो जाट कायर है क्या जो इस तरह से सुन लेगा? जाट नहीं है, जाट अपने दम पे है, अपने दम पे निर्भर है। तो ऐसे इन लोगों को सबक कौन सिखाएगा? कैसे सबक सिखाएंगे और कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे सबक, कौन सिखाएगा? हम ही सबक सिखाएंगे। जाट वास्तव में जाट ही है। जाट अपने देश राजधानी जाट वजह रह रही है। दिल्ली राजधानी रहती, कलकत्ता दिल्ली क्यों आई? इसलिए आई कलकत्ता दिल्ली क्यों जाट रखा सके। चार सब जाट है दिल्ली के, चार सब इसलिए जाटों ने ही रखाई है दिल्ली। उन्हें कलकत्ता रह सके दिल्ली क्यों रहती बंगाल में, इसलिए यहाँ राजधानी दिल्ली आई। हम 1956 में यहाँ आई दिल्ली में, 1956 के बाद में यहाँ आई। 1956 के बाद में जाट की वजह से दिल्ली रख रही है, राजधानी रख रही है, राजधानी रख सकते। जवाहर सिंह जाट जो हो ना किलो तोड़े हो, जवाहर सिंह जाट ही हो भरतपुर को, उन्हें किलो तोड़े हो। कहीं तोड़े के लिए आप जाट अपनी जगह पे मौजूद है, रहेंगे मौजूद हमेशा। लेकिन पहले एक वो भी समय था कि जो चौधरी चरण सिंह समाज में नहीं सम्मान में उतर जाते थे, कूद जाते थे, मैदान में आ जाते थे। लेकिन अब ऐसे कैसे बुजदिल नेता हो गए कि जो उनके वारिस हैं ठेकेदार बनते हैं और गायब हो जाते हैं? अब ठेकेदार नहीं, हम ठेकेदार नहीं है। हम जाट जाट रहेंगे, किसी के गुलाम नहीं है। जाट किसी गुलाम रहे कभी भी, देश गुलाम हो जाए, जाट गुलाम नहीं होगा। लेकिन ऐसा जाटों को बार बार निशाना क्यों बनाया जाता है? गलत बनाया जा रहा है। ये जाट वोट काटने के लिए नीति बनाई जा रही है ना। ये जाट को अलग कर दो। जाट हमेशा राशि जाट रहा, हमारी जाट की राशि है और जाट रहेगी। हमारे भरतपुर वाले राजा हैं, उन्होंने दिल्ली तोड़ी। भरतपुर वाले राजा के साथ हम चलेंगे। हमारे जितने राजा सब राजा के साथ हैं। लेकिन जो जाट बार बार टारगेट करके किसानों को नेताओं के मामले में जाटों को याद किया जाता है, तो फिर ऐसे मामलों में क्यों साइड हो जाता है? एक बात और कह सकता हूँ आपसे कि कोई कास्ट आई दिल्ली को किला तोड़ने के लिए, आई मुसलमान राजा हुआ टाइम क्यों तो हमारे जवाहर सिंह ने किला तोड़े हो? क्यों तोड़े हो? जाट ही हो क्यों उस टाइम क्यों कहाँ गए? सब कास्ट सब कहाँ गए? यादव कहाँ गए? राजपूत कहाँ गए? मुसलमान कहाँ गए? क्यों हमारा किला क्यों तोड़ा हो? किला हमने तोड़ा हो दिल्ली का, क्यों मुसलमानों ने जमाया पंजा, हमने उनका किला तोड़ा हो। आते किला तोड़ने वाले कौन है? जाट हैं। जाट ही रहेंगे। जाट आ गए, वास्तव में जाटों को आगे करने की रणनीति है इनकी। जाट कभी झुकेंगे, किसी के झुकेंगे, किसी पैर झुकेंगे, खाली पैर झुकेंगे किसी के पैर झुकेंगे। हम जाट हैं। सपा के हम बिल्कुल खिलाफ हैं और रहेंगे खिलाफ। क्यों? वो खिलाफ, हमारे खिलाफ की जो राजनीति गलत कर रहे हैं वो, ये मुसलमान को बढ़ावा दे रहे, क्यों दे रहे? हिंदू तत्व देश है, हिंदू तत्व रहेगा। अबू आजमी ने बयान दिया है कि मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर जाटों ने मौलाना के पैर छू करके माफी मांगी है। गलत अफवाह है, इससे कोई जाट ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ। ये कौम ऐसी किसी की झुक के नहीं सलाम करती किसी को भी। हाँ। ये गलत बयान है इसका। मुजफ्फरनगर में जो हुआ क्या वो गलत था? गलत था। हाँ। जो भी जाटों के साथ उन्होंने किया गलत किया उसने सपा सरकार में। हाँ। लेकिन जो जाटों ने किया वो गलती थी क्या? नहीं, जाटों जो माफी नहीं मांग सके जाट, हाँ। ये गलत है। ये अफवाह है। तो ये जाटों को अपमान करने की कोशिश की जा अपमान करने की बात है कि उसे गिरावट आवे इस कौम में। ऐसी क्या वो बात है जो बार बार इससे राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा है। जाटों को बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? चाहे आंदोलन हो, चाहे वो तो जाटों का है। हाँ। कोई भी बात करे वो जाटों का है। हाँ। ये अफवाह चल रही है। तो अब इस पे देखो, सपा का नेता है तो अखिलेश यादव, इस पे लगता है कि आपको माफी मांगे या फिर उसे खुली छूट देंगे? कोई भी अब माफी नहीं मांगे, गलत अफवाह है, किसी ने भी किया है गलत है ये बात। तो जाट ऐसे को सबक सिखाएंगे या फिर माफ करेंगे? सबक सिखाना चाहिए, सबक सिखाएंगे और सिखाना भी चाहिए। जो इसे अफवाह फैला रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। क्या कहना चाहेंगे इस बयान पे? मैं कह रहा हूँ जो अबू आजमी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल निराधार गलत है। जाट कभी भी झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। जाट का स्तर हमेशा ऊंचा रहा है और ये सिर्फ वोटों की राजनीति है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जाटों ने माफ़ी मांगी हो। जाट तो वो कौम है कि जिसने दिल्ली फतेह करी थी। तो केवल ये जो है ना, केवल वोटों की राजनीति है और ये सपा सरकार की दोगली राजनीति है। जाट ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, बड़ी बात यह है कि मतलब कहीं ना कहीं जब जाटों के सम्मान की बात आती है और फिर अपमान की बात आती है, तो जो कुछ तथाकथित ठेकेदार बनते हैं जाटों के, वो कहाँ गायब हो जाते हैं अपमान पर? अब वही तो निकल के आए ना। अब जो बात आ रही निकल के, भाई जो जाटों के ठेकेदार बनते हैं, कभी हम जाटों के ठेकेदार हैं, अब वो क्यों नहीं बोल रहे? वो क्यों नहीं बोलते? तो जवाब देगी जनता उन्हें? बिल्कुल जवाब देगी, बिल्कुल जवाब देगी। सपा अखिलेश यादव को बिल्कुल जवाब देगी। अखिलेश को कार्रवाई करनी चाहिए या फिर ऐसे मामले में अगर उसे आप लोग सुधार कर लो तो कार्रवाई करनी चाहिए ना, जो उसने अफवाह फैलाई है। जो जाटों के सम्मान के लिए जो हानि पहुंचाई है उसमें उसकी एक्शन लेनी चाहिए।
देखिए एक और बात है कि जाटों के नाम पर कई बार कुछ नेता, किसान नेता आंसू बहाते हैं, तो फिर ऐसे मामले में कहाँ छुप जाते हैं? क्योंकि वो राजनीतिक उसमें चल जाए ना, लालच लालच है। हाँ। यानी जाट ऐसी कौम नहीं है जो लालच के बस काम करेगी, है कुछ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सपा का नेता इस तरह की बयानबाजी करता है और कहता है कि जाट एक कायर है और उसने मौलाना की पैर छूकर के माफ़ी मांगी है, कदमों में गिर कर के माफ़ी मांगी है। देखो जी, जो हम ज़्यादा मोड़ तोड़ के बात कहेंगे ना, सीधी कहेंगे, जाट पहली बात तो कहीं के आगे झुकेंगे ही ना जिंदगी में भी, मर जाएगा झुकेगा ना कभी भी। और जो भी वहाँ मौलाना ने कही है वो सीधी सीधी गलत कही है, वहाँ माफ़ी मांगनी पड़ेगी। राजी राजी ना तो गैर राजी क्या माफी। इलाज है ऐसे लोगों का? क्या इलाज है ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों को ये इलाज है कि ना कड़ी से कड़ी सजा मिले, फालतू की बकचोदी है ना करें आगे को। अब जिसे भी वहाँ को पार्टी को समर्थक है जो मौलाना है, उन्हीं पार्टी वाले ने वहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए। जाट ऐसा कैसे लगता है? जाट कोई कायर कौम है या फिर कैसे लगता है कि मतलब बहादुर कौम कैसे है? बहादुर कौम ऐसे है जी, फौज में देख लो सब ज़्यादा जाट मिलेंगे और किसान भी सब ज़्यादा जाट ही मिलेंगे, जो बात है। तो कायर कौम तो है ही ना जाट, शेरन की कौम है, तो झुकने का तो कोई मतलब ना रहा एक मुसलमान के आगे, तो कैसा ही भी ना। तो मुजफ्फरनगर में ऐसा क्या जो बदला लिया था, क्या वो गलत था? कौन सा भाई बदल जो जाटों ने बदला लिया तो क्या वो गलत था? ना, सही हो कतई, कतई सही हो और लेना भी चाहिए। पर जो वहाँ ने यूँ कही है वहाँ माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या चीज़ को तो माफ़ी मांगनी भी चाहिए।